गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, करीबन 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर कोम कर रही हूँ, नहाकर आ चुकी हूँ। और आप मेरा रूम थोड़ा सा अस्त व्यस्त देख रहे होंगे। वैसे भी इस बार जो हमारा रूम था मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो अस्त व्यस्त हमेशा ही रहा है। क्योंकि यहाँ पर अ, मेरे हॉल के 2 सोफे जो है वो इसी रूम में रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन सोफों पे भर भर के सारी दीदियों के बैग रखे हुए हैं जो वो लाई हैं अपने ससुराल से यहाँ पर। तो इस रूम को एज ए स्टोर रूम जैसा कुछ कर दिया गया है। खैर जो भी है, जरूरत के जैसी जगह वैसा काम कर किया गया है और इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। खैर जो भी है, अभी मैं तैयार हो रही हूँ, जा रही हूँ अपने मायके। जी हाँ, अब मैं ससुराल से होने वाली है मेरी विदाई और मैं जा रही हूँ मायके। देखिए कि अपनी गर्मियों की जब छुट्टियां होती हैं तो जैसे ही छुट्टियां पास आने लगती हैं वैसे ही मेरा परिवार, मेरा ससुराल, मेरा मायका दोनों याद करने लगते हैं कि अब छुट्टियां हो गई हैं, अब बहू घर आएगी, अब बेटी घर आएगी। सो देखिए एक चीज और मैं कहूंगी, मैं ससुराल में मैं एज एक बहू हूँ और बहू के तरीके ही रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई, आकर मम्मी पापा के साथ में सभी दीदियों से मिली, बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ नेहा दीदी का जन्मदिन था, वो सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। और सब लोगों के साथ में बहुत दिन बाद, बहुत टाइम बाद, करीबन 1 डेढ़ साल बाद समय बिताने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा। और अब जाऊंगी मैं मायके अपने। तो सभी लोग इंतजार करते हैं, गर्मी की छुट्टी जैसे हुई तो वैसे ही इंतजार करने लगते हैं कि हाँ अब मेरी बहू आ रही है, मेरे नाती मेरे पोते आ रहे हैं, पोती आ रही है, मेरी बेटी आ रही है, नातन आ रही है, नाती आ रहा है। बहुत मिस करने लगते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बैग वगैरह लगा ही लिया था, कल ही कपड़े प्रेस किए थे। मैंने आद्या को तैयार कर दिया है, नहलाया नहीं है, सुबह का बहुत जल्दी का टाइम था और बच्चे सो के उठे ही थे तो नहलाना ठीक नहीं था। और यहाँ पे कुछ चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी, वो सारी चीजें चेक करना, दक्ष की दवाइयाँ वगैरह चेक करना। तो दवाइयाँ जो थी वो मैंने यहाँ की जो थी वो वापस कर दी थी, क्योंकि ओपन ही नहीं हो पाई थी। क्योंकि दक्ष को दवाइयाँ यहाँ वो नहीं अच्छी लगती, हमेशा होम्योपैथिक ही वो खाता है। तो इस वजह से मुझे वो वापस करनी पड़ी। एंड अभी मैं एक कप चाय और बिस्किट लेके बैठी हूँ पार्ले जी, क्योंकि मैं खाली चाय वगैरह पीऊंगी तो रास्ते में एसिडिटी होगी, गले में जलन होगी, वोमिट होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो दीदी लोग भी जग चुकी थी तो यहाँ पे मैं उनको बात कर रही थी। मैंने दीदी के बेटे को मोबाइल दिया था तो मैं वही उतारी थी, देखो किस तरीके से शूट कर रहा है, कभी कैमरा इधर कभी उधर। तो यहाँ पे मेरे देवर जी हैं जो कि ऑटो तक मुझे छोड़ने जाएंगे बाइक से। तो बस अभी मैं यहाँ पे फटाफट से चाय पी रही हूँ, ब्रेड खा रही हूँ। सुबह का ही टाइम है, दीदी लोग बस सो के उठी ही हैं, क्योंकि हम जाने वाले हैं इस वजह से उनको मुझसे मिलके जाना, मतलब सबसे मिलके जाना है इसलिए। तो मम्मी ने बोला कि जा रही हो तो फटाफट से महावर भी लगाओ, हल्दी महावर, क्योंकि हमारे जब भी मायके ससुराल, ससुराल से मायके कहीं भी जाओ तो हल्दी महावर जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी लगाई है, महावर लगाई है। महावर जब भी घोरते सबसे पहले कोई किसी कन्या को, किसी बेटी को लगाते जरूर है। तो मैंने आध्या के एक टीका लगा दिया है, क्योंकि और सारी दीदी ने अभी न नहाई है न तैयार हुई है, क्योंकि सुहागन जब भी महावर लगाती है तो वो नहाकर तैयार होकर चोटी वगैरह करके तभी महावर लगाती है, ऐसे नहीं लगाती है। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ महावर जब लगाते हैं तो बड़ों से पूछते हैं, मान्य से पूछते हैं, तो मैंने सभी से पूछा। हालांकि पता होता है कि महावर कोई नहीं लगाएगा, लेकिन पूछना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए मेरे दोनों भांजे सो के उठ गए हैं और देखिए आप लोगों से हाय हेलो भी कर रहे हैं। हॉल में सारी दीदियां लोगों का बिस्तर लगा हुआ था तो अभी उठाना बाकी है। अभी मैं जा रही हूँ मौसी सासू माँ के यहाँ, उनसे भी मिलना है, उनसे भी चरण स्पर्श करके बाय करना है, उसके बाद निकल जाऊंगी मैं। बस यहाँ पे मौसी के पैर छूने आई थी मैं। और दीदी है हमारी एक मौसी, दीदी की मौसी की बेटी, उनसे मिली और उसके बाद फिर मैं निकल रही हूँ यहाँ से। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पापा, मेरे ससुर जी दक्ष को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। आध्या थोड़ा सा चिढ़ जाती है कि मुझे क्यों नहीं करते हो, तो अब आध्या कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आध्या थोड़ी बड़ी हो गई है तो अब वो बहुत छोटा है दक्ष, इसलिए दक्ष की तरफ ज्यादा जाते हैं मेरे पापा जी। लेकिन हाँ आध्या को भी बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ पे आध्या को प्यार किया है। अब मैं अपनी सारी नंदों को थोड़ा सा लाड़ लड़ा रही हूँ। ये मेरी नेहा दीदी है और
मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये नेहा दीदी है मेरी, और ये रही मेरी ज्योति दीदी, ये भी काफ़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं और अलीगढ़ की हैं। और ये अब ये आई है मेरी प्रीति दीदी जो कि रेवाड़ी की हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। आप चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि नीचे मेरे देवर जी ने ना बड़ा हंगामा मचा रखा है, जल्दी चलो देर हो रही है, जल्दी चलो। तो जब भी जाते हैं तो भगवान से विदा लेकर जाते हैं। अभी आ गई हूँ बाहर, बाइक में बैठ के जा रही हूँ। मेरी सासू, दोनों सासू माँ ऊपर से देख रही थी, और सारी दीदियों से, मम्मियों से आ, विदा लेकर मैं आ गई हूँ चौराहे पे, जहाँ पे हमको बस ऑटो वगैरह मिलता है। तो बस यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा शूट किया है। देवर जी गए हैं ऑटो लेने, आके ऑटो लेकर आ गए हैं। ऑटो से हम लोग जाएंगे उरई तक, उरई से है हमारी ट्रेन। यहाँ पे ये देखिए देवर जी सामान वगैरह रखवा रहे हैं, तो रवाना होते हैं अपने सफर पे। यहाँ पे बस फटाफट से बैठते हैं, निकलते हैं जालौन से उरई। तो गाइस अभी मैं उरई स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। दक्ष थोड़ा सा अनबना सा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसको दवाई नहीं सूट करती है। वहाँ की एम्पुल वगैरह मैंने पिला दिया है ताकि इसको वोमिट वगैरह ना हो, नहीं तो रास्ते में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो अभी मैं स्टेशन में बैठ के वेट कर रही हूँ ट्रेन का, और बस थोड़ी देर में आने ही वाली है हमारी ट्रेन। और ऐसी गर्मी में बच्चे बहुत बेहाल हो रहे थे, खासकर तो पानी की बोतल तो ऐसी ख़त्म हो जाती है, इतनी जल्दी कितना भी लेके चलो। फिर भी पानी की बोतल जब हम लोग लेके चले थे ना, तो छोटी छोटी सी बोतल भी भर रखी थी हम लोगों ने, ताकि दक्ष और आद्या के लिए काम आ जाए। और साथ ही साथ एक बड़ी बोतल भी थी जिसमें काफ़ी ठंडा पानी था, ताकि काफ़ी देर तक चले। तो बस इस तरीके से इंतजार कर रहे थे ट्रेन का। इंतजार करना बहुत बुरा लगता है, सच बताऊं, मैं बहुत बोर फील करती हूँ। और बस थोड़ी देर में बस ट्रेन आ ही गई है हमारी, ये देखिए आ रही है हमारी ट्रेन। और बस फटाफट से हमारा जो बोगी है, हमारा जो डब्बा था वो काफ़ी आगे निकल गया था। तो फिर हम लोग थोड़ा और आगे चले, तब जाके बैठे, फिर हम लोग निकल लिए अपने आगे के सफ़र पे।
पहुंच चुके हैं हम कानपुर, और कानपुर अपने मायके अपने घर जा रही हूँ मैं। और आप देख सकते हो मैं ऑटो में हूँ, ऑटो से मैं जाऊंगी, ऑटो से जाऊंगी बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड पे जाकर बस ना लेकर हम लोगों ने फिर वहां पर भी एक रिक्शा होता है, ऑटो बोलते हैं उसको भी, क्या बोलते हैं उसको, विक्रम वगैरह भी बोलते हैं, वो लिया और उसके बाद ही हम लोग पहुंचे अपने घर। सो फिर भाई आया था लेने बाइक से, वो मुझे लेके गया है और उसके बाद अपने जिया जी को सामान सारा लेकर गया है। तो घर पहुंचते हैं, बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो और मेरे मायके और ससुराल के दोनों ब्लॉग बहुत पसंद करते हो। सो अब एंजॉय करिएगा मेरे मायके के ब्लॉग कुछ दिन, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। सो ये पहुँच चुकी हूँ मैं अपने घर, तो राखी आई है नीचे गेट खोलने और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मम्मी पहले आया करती थी नीचे, अब मम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहता है, आप लोग पता है एक्सीडेंट के बाद उनका पैर सूजा सा रहता है, उनकी चोट अभी भी हल्की सी दर्द भरी है, तो वो नीचे बहुत कम उतरती हैं। लेकिन फिर मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी ना ऊपर, तो मैं बस जा रही हूँ, एक्साइटेड हूँ, फटाफट से मैं पहुंची, सबसे पहले मुझे मिल गई अंकिता। सो अब मैं अंकिता से मिलूंगी, उसको गले लगाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आई हूँ, बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, सबके गले लग रही हूँ। अब पता नहीं है कब मौका मिलेगा दोबारा आने का, अभी तो फिलहाल जितने दिन भी हूँ एंजॉय करने वाली हूँ, मजा आने वाला है। ये रही मेरी मम्मी जो कि गेहूं बिन रही थी इस टाइम बैठ के चश्मा लगाकर, तो मम्मी भी बैठे बैठे जो भी काम उनसे हो पाता है वो करती रहती हैं, गेहूं बिनना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, झाड़ू पोछा तो मेरी बहनें कर देती हैं, खाना मेरी भाभी बना देती हैं, बर्तन वगैरह सब मेरी बहनें और भाभी मिलके कर लेती हैं। सो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने मायके, बेटी आ गई है अपने मायके। अब आपको यहाँ के वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा है तो जरूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करना। वहां से यहाँ तक का सफर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, मेरी मेहनत दिखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।